वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2, जिसमें हम आपके लिए डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, जो कि 10th क्लास का मेन टॉपिक है। स्फेरिकल मिरर्स दो प्रकार के ये होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो आज हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इमेज किस तरीके से बनती है, कौन कौन सी रेज कन्वीनियंट होती हैं इमेज बनाने के लिए, और हमें मिनिमम कितनी रेज चाहिए इमेज को फॉर्म करने के लिए। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम शुरू करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। So curved surface, we can take two types of curved surface. एक तो curved surface ऐसी जो बाहर की तरफ उभरी हुई हो, और दूसरी curved surface ऐसी जो अंदर की तरफ दबी हुई हो। तो इन्हीं दोनों उभरी हुई और दबी हुई सरफेस को हम एक को कह देते हैं कॉन्वेक्स सरफेस और एक को कह देते हैं कॉनकेव सरफेस। सो a concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस का मतलब होता है केव। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है केव। केव का मतलब होता है हिंदी में गुफा। गुफा का दरवाजा या गुफा के अंदर हम जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी सरफेस जो अंदर की तरफ दबी हुई हो, गुफा के जैसी हो, केव के जैसी हो, उसको बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। और बेंट इन सरफेस, बेंट इन मीन्स अंदर की तरफ दबी हुई, जो अंदर की तरफ बेंट हो। और सेकंड हमारे पास आता है कॉन्वेक्स मिरर। और अगर कोई ऐसी सरफेस है जहां से, या कोई ऐसा मिरर है जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उस सरफेस से होती है जो सरफेस बाहर की तरफ उभरी हुई है, उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। और दोनों की दोनों स्फेरिकल मिरर्स हैं, पार्ट है स्फेयर के, तो इसीलिए इनको हम स्फेरिकल मिरर भी कह देते हैं। और यहाँ पे दिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉन्वेक्स सरफेस। सो कॉन्वेक्स सरफेस मींस इस तरीके से बाहर की तरफ उभरी हुई, और कॉनकेव सरफेस मींस इस तरीके से अंदर की तरफ दबी हुई। अगर रिफ्लेक्शन इस सरफेस से होता है जो अंदर की तरफ दबी हुई है, ये वाली, सो इट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। और अगर इस सरफेस से होता है जो बाहर की तरफ उभरी हुई है, तो इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, हाउ दे फॉर्म। सो कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर को बनाने के लिए, ये स्फेरिकल मिरर्स हैं, ये पार्ट्स होते हैं स्फेयर के। तो अगर हम कोई भी स्फेयर लें, कोई भी स्फेयर लें, लेट्स सपोज आई हैव टेकन दिस स्फेयर, कि एक स्फेयर है और इस स्फेयर को हम काट देंगे बीच से। मान लीजिए एक यहां से काट दिया और एक यहां से काट दिया, तो आपके पास ये दो टुकड़े बचे स्फेयर के, एक तो ये बचा और एक ये बचा। ये दो टुकड़े हैं स्फेयर के। अब हमें क्या करना है, ये स्फेयर था ग्लास का, और इस स्फेयर के दो टुकड़े जो हमारे पास बचे, बीच के हिस्से को निकाल कर फेंक दिया, ये दो टुकड़े बचे, इनको हमें एक को कॉन्वेक्स मिरर बनाना है और एक को कॉनकेव मिरर बनाना है। तो अगर हमें इस स्फेयर के इस साइड को पॉलिश कर दूं, इस साइड को पॉलिश कर दूं, ये जो लाइंस दिखाती हैं ये दिखाती हैं कि ये साइड पॉलिश हुई हुई है, ये साइड है पॉलिश्ड, पॉलिश्ड। और अगर मैं इसकी इस साइड को पॉलिश कर दूं, ये साइड पॉलिश हो चुकी है, तो ये साइड है पॉलिश्ड। ओके, तो इसकी जो साइड पॉलिश करी गई है, ये हम सिल्वरिंग कहते हैं इसको, सिल्वर कोटिंग। इसके दूसरी वाली साइड जो बची, ये जो बची, ये हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और सेम वे में इसकी ये वाली साइड हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ को उभरी हुई है, इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स
मिरर। और इस मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ दबी हुई है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, और अब हम इन दोनों मिरर्स के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा रियल लाइफ एग्जांपल कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के सबसे बड़ा बढ़िया जो अच्छा एग्जांपल हो सकता है वो ये हो सकता है, आपने देखी होगी स्पून, चम्मच जो घर में हम यूज करते हैं, स्टील की चम्मच। आज देखना उसकी एक सरफेस अंदर की तरफ दबी हुई है और दूसरी बाहर की तरफ उभरी हुई है। तो ये जो सरफेस है जो अंदर की तरफ दबी हुई है इसको हमने क्या बोल दिया, कॉनकेव सरफेस। और जो बाहर की तरफ उभरी हुई है उसको क्या बोल दिया, कॉन्वेक्स सरफेस। अगर हम इन दोनों एक चम्मच लें और उसमें अपने इमेज को देखें, तो अगर हम उल्टी साइड से देखते हैं जो सरफेस बाहर की तरफ उभरी हुई है तो हमें अपनी उल्टी इमेज दिखाई देगी। और अगर उसी चम्मच से हम दूसरी साइड से देखें, जो साइड अंदर की तरफ, जो साइड बाहर की तरफ उभरी हुई है उसमें हमें सीधी इमेज दिखाई देगी, और जो अंदर की तरफ दबी हुई है उसमें हमें उल्टी इमेज दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि मिरर कौन सा है। सो ये जो है ये साइड अंदर की तरफ दबी हुई है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर की तरीके से बिहेव कर रही है, और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर की तरीके से बिहेव कर रही है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं आगे, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इमेज उल्टी, यहाँ पे उल्टी दिखाई दे रही है ना इमेज, तो उल्टी इमेज क्यों बनती है, कारण क्या है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो अब ये एक डायग्राम है, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे पास एक मिरर है, लेट मी चेंज द कलर। ओके ओके, ये रेड, ओके। सो दिस इज द मिरर। अब इस मिरर पे हमारे पास ये मिरर है, इसकी ये वाली सरफेस हमारी पॉलिश्ड है, और एक मिरर ये है, ये भी एक स्फेयर का ही पार्ट है, और इसकी ये वाली सरफेस पॉलिश्ड है। ठीक है, तो इसकी जो दूसरी वाली सरफेस बची हुई ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सिमिलरली हियर इसकी ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो बेसिकली इन दिस केस बोथ ऑफ द मिरर्स बिहेव्स लाइक ए कॉनकेव मिरर। अगर मैं इसका ये सरफेस पॉलिश ना करके, ये सरफेस पॉलिश ना करके ये वाली सरफेस पॉलिश कर दूं, तो इस कंडीशन में ये जो मिरर है ये हमारा कहलाएगा कॉनकेव, और ये जो मिरर है ये हमारा कहलाएगा कॉन्वेक्स। सो नाउ देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें डिफाइन करने के लिए पूछी जाती हैं। पहली चीज आती है पोल। पोल होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम पोल कहते हैं। So this is called pole. Similarly, you will see a pole is here. अब दूसरी चीज आती है कि ये जो मिरर है ये एक स्फेयर का पार्ट है, इस स्फेयर के सेंटर को, जो स्फेयर का सेंटर है उस सेंटर को हम इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरी चीज, अगर मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला के एक लाइन खींच देता हूं, सो दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये हमारा कौन सा मिरर, कॉनकेव, और ये हमारा कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स। इसकी सरफेस अंदर की तरफ दबी हुई है, केव के आकार की है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर। इसकी तरफ सरफेस बाहर की तरफ उभरी हुई है, बल्ज आउटसाइड है, दिस इज बल्ज इनसाइड, so this is our convex mirror. Okay, so
अब एक चीज है कि जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। सो यू विल सी, नोट दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए concave mirror lie in front of the mirror, in front of the mirror, this side, or radius of curvature of a convex mirror lies behind the mirror. In front of the mirror उसको बोलेंगे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने वाली चीजें होंगी, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने चीजें रखी हुई होंगी उसको इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और जो उसके पीछे रखी हुई होंगी उसको बिहाइंड द मिरर। सो कम नेक्स्ट। हाँ, सो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज। अब इसके लिए हमें कुछ रूल्स हैं जो इमेज ऑब्टेन करने के लिए हमने बनाए हैं। सो उससे पहले लेट मी शो यू हाउ टू रिफ्लेक्ट द लाइट रेज फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर। तो मान लीजिए हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है, ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, फॉर एग्जांपल दिस इज द कॉन केव मिरर। उसके बाद इस मिरर की ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द पोल, एंड इस मिरर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज द सी। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि लाइट रेज रिफ्लेक्ट कैसे होती है। क्योंकि प्लेन मिरर से तो सिंपल था कि यहाँ पे एक मिरर था और मिरर बनाने के बाद लाइट रे आई, इससे टकराई, और टकराने के बाद सीधे सीधे क्या हुआ कि वो रिफ्लेक्ट होके चली गई। और रूल क्या था? रूल नेवर चेंज इन फिजिक्स। रूल ये था कि ये जो नॉर्मल है इंसिडेंट रे का नॉर्मल से के साथ और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो सेम होगा, I इज इक्वल टू R। दिस रूल ऑलवेज फॉलोज, ये रूल हमेशा फॉलो होगा, I इज इक्वल टू R। सो लेट सपोज अगर कोई लाइट रे यहाँ पे आती है कि इस मिरर पे पड़ती है, चाहे वो कहीं से भी आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस मिरर से टकराने के बाद ही वो रिफ्लेक्ट होगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मिरर से बिना टकराए ही, जैसे मैं दिखा देता हूं कि ये लाइट रे वो ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और इससे पहले ही उसको बेंड कर देंगे, लेकिन लाइट रे हमेशा मिरर से टकराने के बाद ही बेंड होती है। अब ये इनकमिंग रेज है, इनकमिंग लाइट रे है, और इनकमिंग लाइट रे हमने ये भी दिखा दिया कि ये लाइट रे टुवर्ड्स द मिरर जा रही है। अब इसको रिफ्लेक्ट होना है, इन विच डायरेक्शन इट विल रिफ्लेक्ट, किस दिशा में ये रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होने के लिए हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसको फॉलो करना पड़ेगा। जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी तो सबसे पहले हमें नॉर्मल देखना है, इसका नॉर्मल कहाँ है। तो नॉर्मल देखने के लिए अगर कोई भी स्फेरिकल मिरर है और उस पर तुम्हें नॉर्मल डालना है, सो नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जाएगा। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जाएगा, ये आया नॉर्मल। ओके, तो नॉर्मल को मैं थोड़ा डैश लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, नॉर्मल, ये नॉर्मल है। ओके, अब इंसिडेंट एंगल कितना हुआ, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, दिस इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये हमारे हो गया नॉर्मल। और जब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, और जब ये लाइट रे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी तो यहां से जाने वाली जो लाइट रे है वो नॉर्मल के इधर से जाएगी, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही एंगल बनाएगी जितना एंगल ये यहाँ पे बना हुआ है R। तो अब नोटिस करने वाली चीज यहाँ पे ये है कि नोटिस करने वाली चीज ये है कि यहाँ पे लाइट रेज सीधी आ रही थी, लाइट रेज सीधी आ रही थी टुवर्ड्स द मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन इसने उन लाइट रेज को, उस लाइट रे को क्या कर दिया, बेंड करके नीचे की तरफ झुका दिया।
सिमिलरली अगर कोई लाइट रे ऐसे आती है, ये आ रही होगी, तो वो इसको बेंड करके इस तरीके से यहाँ पे झुका देगी। ओके, कुछ ऐसे। अगर कोई लाइट रे इस तरीके से यहाँ पे आ रही है, तो इस लाइट रे को भी ये इस तरीके से झुका देगा ये मिरर, और इसी कारण इस मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइट रे बेचारी सीधी जा रही थी, हंसती हुई जा रही थी सीधी, लेकिन इसने क्या किया, इन लाइट रेस को एक जगह इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने का मतलब एक जगह जोड़ दिया, कन्वर्ज कर दिया। So that's why this mirror is called converging, G-I-N-G, converging mirror। क्यों कहते हैं इसको कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि ये लाइट रेस को इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। सेम प्रोसेस इफ आई विल ड्रॉ, आई विल टेक विद ए कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी। सो दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर। सेम प्रोसेस हमें लगाना है। अब यहां पे हम ले लेते हैं कि इसका, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे इस तरीके से यहाँ पे पैरेलल इंसिडेंट होती है, ये हुई इंसिडेंट, तो सेम वे में जैसे पहले था एक नॉर्मल होगा। नॉर्मल कहाँ पे होगा? नॉर्मल कहाँ पे होगा? ये रहा हमारा नॉर्मल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। ओके, और सेम वे में ये इधर भी जाएगा। तो दिस इज नॉर्मल। तो ये लाइट रेस क्या होगी? दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये लाइट रे इस तरीके से बेंड होगी। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये मिरर लाइट रे को फैला दे रहा है। वो तो इकट्ठा कर रहा था, ये क्या कर रहा है, फैला दे रहा है। मतलब लाइट रे सीधी जा रही थी बेचारी हंसती हुई, और इसने क्या किया कि भाई तू इधर चल, ऐसे ही अगर कोई लाइट रे यहाँ से आएगी तो वो इसको इधर भेज देगा। सो इसीलिए इसको कहते हैं लाइट को डाइवर्स कर रहा है, अपने पाथ से भटका रहा है। सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं इसको? डाइवर्जिंग मिरर। अगर कोई व्यक्ति इसको यहां से देख रहा है तो इसको क्या लगेगा? सो दिस पर्सन विल फील दैट द लाइट रेज आर कमिंग समवेयर हियर। ओके, so that position or that point is called focus of that mirror. So we will discuss focus in the next few slides. So let's see. Rule number 1, a light ray which is parallel to the principal axis, एक ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। कैसी है? पैरेलल है। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर passes through its focus after reflection। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि वो पास करती है, मतलब वो पास होती है, एक्चुअल में पास होती है। तो अगर हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है और अगर कोई लाइट रे है, ये कॉनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद ये हमारा पोल, ये हमारा पोल, और इस पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर, ये जहां भी काटेगी इस लेंस को, सॉरी इस प्रिंसिपल एक्सिस को, वो इसका फोकस होगा। ओके, तो यहां लाइट रे एक्चुअल में जा रही है, एक्चुअल में काट रही है। so that's why the focus of the concave mirror is real. So principal focus of a concave mirror is real। कैसा है? ये रियल है।
जो प्रिंसिपल फोकस होता है कॉनकेव मिरर का वो हमेशा रियल होता है। सेकंड केस, अगर मैं बात करूं ए लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे पास होती है तो रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ बिकॉज इट स्ट्राइक्स द मिरर नॉर्मली। अभी हमने नॉर्मल खींचा था ना पिछली कुछ स्लाइड्स में, यहाँ पे हमने नॉर्मल खींचा था, ये नॉर्मल, तो ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचा था ये नॉर्मल। तो अगर कोई लाइट रे किसी मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है, हमारी पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था, तो वो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस चली जाती है। तो सेम वे अगर कोई लाइट रे किसी मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंस होती है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द मिरर, देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक टू इट्स ओन पाथ। सो लेट्स सी, अगर कोई भी मिरर हो, तो अगर हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है और इस पे कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, इससे ये जा रही है कोई लाइट रे, और इस तरीके से मिरर पे कहीं इंसिडेंट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि लाइट रे जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। मतलब ये एरो बता रहा है कि ये इनकमिंग रे है और ये एरो बता रहा है कि ये बैकवर्ड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। थर्ड रूल है हमारा, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, मतलब जो लाइट रे शुरू में फोकस से पास हो रही है कॉनकेव मिरर के, किसके, कॉनकेव मिरर के, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर ये कोई कॉनकेव मिरर है और इसके कॉनकेव मिरर के कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, फोकस से, ठीक है, तो ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कह दीजिए फोकस। अगर शुरुआत में ही कोई लाइट रे अगर फोकस से आ रही है कुछ इस तरीके से, so after reflection by the mirror, this is the incident ray, after reflection by the mirror ये क्या होगा कि इसके पैरेलल हो जाएगी, इस तरीके से, दिस इज द रिफ्लेक्टेड, दिस इज इंसिडेंट रे और दिस इज रिफ्लेक्टेड। ध्यान ये देना है कि लाइट रे अगर बेंड होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो वो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर ही होगी, उससे पहले बेंड नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा, ए लाइट रे which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। सेम है भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, लाइट रे है तो जो रूल नेचर के हैं उनको तो हमें फॉलो करना ही है, लाइट को फॉलो करना ही है। तो अगर कोई लाइट रे किसी मिरर के पोल पे इंसिडेंस होती है इस तरीके से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर it will go back and it will make this is incident ray and this is reflected ray, it will make the same angle from the principal axis, means incident ray will make the same angle and reflected ray will also make the same angle with the principal axis। नेक्स्ट रूल है, ये रूल हमें याद रखने हैं। अगला है टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, ये बात है कि एक हमारे पास कॉनकेव मिरर ऐसा है, कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म virtual
as well as real image। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर ऐसा है जो वर्चुअल इमेज भी बना सकता है और रियल इमेज भी बना सकता है, दोनों प्रकार की इमेज बना सकता है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे है। सो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी अगले में। अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच रखा है, पोल और फोकस, जैसा हमने दिखाया था पहले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो कहीं पे रखा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? सो लेट्स सी, दिस इज द ऑब्जेक्ट, है ना, ये मिरर है, ये हम इस तरीके से दिखाते हैं इसका, और मिरर को हमने पोल और फोकस के बीच रख दिया। हमने बताया था कि अगर आपके पास ये कोई मिरर है और इस मिरर में ये चीजें बनानी ही है, चाहे कोई भी मिरर बनाओ, कैसा भी बनाओ, ये तीन चीजें हमेशा बनानी है, प्रिंसिपल एक्सेस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच रखा है तो उससे इमेज कैसे बनेगी? तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, सो मिनिमम 2 रेज हमें चाहिए, जो ऑब्जेक्ट से जा रही हो मिरर तक, और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं पे या तो रियल में मिल रही हो, एक्चुअली मिल रही हो, या फिर वो मिलती हुई प्रतीत हो रही हो, मिलती हुई प्रतीत हो रही हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि वो वहां से आ रही है। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि हमारे पास 2 रे हमने ली, मिनिमम 2 रेज हैं, हम 3 ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट मिनिमम वी रिक्वायर्ड 2 रेज। तो इसमें कौन कौन सी रे ली गई है, फिर मैं तीसरी रे आपको लेके दिखाऊंगा। इसमें एक रे ली गई है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस चलने वाली है, जस्ट सी, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस चल रही है लाइट रे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस ये चल रही, ये इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्शन के बाद जो पैरेलल जाती है वो अभी बताया था कहां से जाती है, फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और मिरर की टिप से जा रही है, तो वहां पे ये लाइट रे जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। अब मैं इन लाइट रेस को चाहे मर्जी जितना इधर बढ़ा लूं, यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, तो इट मींस दैट दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, but if I will increase the light rays in opposite direction, so just see, these are virtual rays, dotted line I am showing virtual rays, so these rays will appear to come from this point A। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर लाइट रेज कहीं इन फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं मिलती तो वो बिहाइंड द मिरर भी मिल सकती है, मिलती हुई प्रतीत हो सकती है। तो यहाँ पे इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज को हम वर्चुअल लाइन से ही दिखाते हैं, लाइक दिस, ओके, वर्चुअल लाइन से ही दिखाते हैं, डॉट डार्क लाइन से दिखा रखी है, इसके अंदर गड़बड़ है। और इमेज, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज क्या होगी, ए प्राइम बी प्राइम, ए प्राइम एंड बी प्राइम। तो ये हमारे पास पूरा इमेज का फॉर्मेशन है बाय ए कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर। सो लेट्स सी, अब हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी होती है इमेज की। नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज, characteristic of the image, now we will see the characteristic of that image, okay। तो पहली चीज तो ये है कि आपको इमेज जो दिख रही है वो ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा है और इमेज हमारी ऑब्जेक्ट से बड़ी दिख रही है हमें। अगर ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी है तो इसको बोलते हैं हम मैग्निफाइड इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। ये एग्जाम में पूछता है कि कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक फोटो को देख के पता चल रहा है कि इट इज मैग्निफाइड इमेज।
कैसी इमेज है? मैग्नीफाइड। और ध्यान रखना केवल कॉनकेव मिरर ही ऐसा है जो किसी ऑब्जेक्ट की सीधी और मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है। ओके, दूसरी चीज, ये इमेज हमारी सीधी है या उल्टी है? अब यहाँ पे ये टिप इस ऑब्जेक्ट की ऊपर की तरफ है और यहाँ पे भी टिप ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी इमेज सीधी है, इरेक्ट। सीधी को बोलते हैं हम इरेक्ट, ERECT। तीसरी चीज, अगर हमारी इमेज मैग्नीफाइड है, इरेक्ट है, कहां बन रही है? इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। ओके, सो दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक वी मस्ट नो व्हाट इज द इमेज इज हैविंग। हर केस में हमें ये इमेज चाहिए। अब दूसरा केस आ जाता है अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा है। अब मैं यहाँ पे अपने आप डायग्राम को ड्रॉ करने वाला हूं। अगर हम कोई कॉनकेव मिरर लें, ये हमारे पास लेट्स सी दिस इज ए कॉनकेव मिरर, है ना, ठीक है। और इसके बाद हमने ये एक प्रिंसिपल एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस, और इस प्रिंसिपल एक्सेस पे हमारा ये पोल हो गया। लेट्स सपोज रूलर से मैं ले लेता हूं यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, थोड़ा डायग्राम क्लीन हो जाएगा उससे, कि हम ये ले लेते हैं कि हमारा जो पोल है ओके, इसमें मैं देख के दिखा रहा हूं कि ये पैरेलल कैसे जाती है। आपको भी जो बनाना है एग्जाम में डायग्राम, वो इसी से बनाना है, स्केल और कंपास की मदद से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 14 सेंटीमीटर मैंने फिक्स कर दिया और इसको मैंने मान लिया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और 14 का जस्ट हाफ क्या होता है 7, ये हो जाएगा इसका फोकस। ध्यान रख देने वाली बात यह है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस वो हमेशा पोल से जो फोकस है, अगर मान लीजिए वो F दूरी पे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे डबल दूरी पे होगा। या ऐसा कह लीजिए कि फोकस हमेशा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में होगा। तो अगर हमारी ये डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है कुल, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ओके, अब इससे मुझे ये बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ पे जो मैं ड्रॉ करूंगा डायग्राम, जो मैं ड्रॉ करूंगा वो थोड़ा परफेक्ट आएगा। और आप भी अगर इसी ट्रिक को एग्जाम में फॉलो करोगे तो आपका डायग्राम वहां पे एकदम परफेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, सो जस्ट सी हाउ वी विल ड्रॉ द इमेज। ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो अब हमें यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया इसका, और ये फोकस। तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो पहले हमें ये सोचना है कि इन्फिनिटी क्या है। देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए इन्फिनिटी कहना बहुत ही मुश्किल है। इन्फिनिटी फिजिक्स में मैं कहूँ तो कुछ नहीं होता। इन्फिनिटी का मतलब हम फिजिक्स में दिया जाता है कि अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, किसी चीज को या किसी चीज की किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस सिस्टम की डायमेंशंस जहां तक हम बात करने वाले हैं उससे बहुत कम है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम वहां तक की बात कर रहे हैं जो चीज इन्फिनिटी पे है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैंने एक मिरर लिया जिसकी फोकल लेंथ लेट से 30 सेंटीमीटर है या 15 सेंटीमीटर है या 50 सेंटीमीटर है, और मैं बात करूं कि उससे सन की इमेज मुझे बनानी है, तो सन मैं कह सकता हूं कि वो कहाँ है, वो इन्फिनिटी पे है, और मुझे जो मिरर दिया गया है वो मान लीजिए 30 या 40 या 50 सेंटीमीटर का है। तो इसी कारण से जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना है, उसकी इमेज, उसकी जो लाइट रेज आती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। और हम ये भी मान के चलते हैं, मान लेते हैं कि लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल तो आ ही रही हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। सो जस्ट सी, अगर ऐसी है सिचुएशन, so let's see, there are two light rays. If I will take, one is here, okay, and this is my incident ray. Again, when it will reflect back, it will pass from the focus. You all know very well it कि ये फोकस से पास होगी। उसके बाद अगर मैं कहने लगूं, ओके, ये हमारा थोड़ा मैच हो गया, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, इन्फिनिटी वाला सिस्टम नहीं है, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो चलिए फोकस पे इन्फिनिटी वाला बाद में करेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो रख देते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे, ये ऑब्जेक्ट रख दिया फोकस पे, इन्फिनिटी वाला थोड़ा बाद में करेंगे। ये फोकस पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके, इसको मैंने कह दिया ए और बी। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, इमेज इसकी कहाँ बनेगी। इमेज इसकी बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 लाइट रेस चाहिए। पहली लाइट रे हमारी इसकी बी टिप से, लेट्स से इट इज पासिंग फ्रॉम द फोकस। अब अगर कोई लाइट रे इसकी बी से जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी। अब ये फोकस से जा रही है, सो दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे और दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब दूसरी लाइट रे मैं कहां से लूं? सो आई हैव टू चॉइस हियर, आई कैन टेक वन लाइट रे फ्रॉम हियर। तो मैं तुम्हें ये दिखा देता हूं कि ये लाइट रे मैं जो लेता हूं, मान लीजिए मैंने पोल से ली, ओके, दिस इज इनकमिंग रे, एंड देन अगेन I will take a reflected ray. So you can see that these two rays are parallel to each other. ये वाली दोनों की दोनों रेस पैरेलल हो गई। और अगर ये रे में ना लूं तो मैं एक रे और ले सकता हूं। लेट्स सी, मैंने मान लीजिए एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले ली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ओके, थोड़ा तिरछा कर लेते हैं इसको, सिलेक्शन, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने एक रे ली कुछ इस तरीके से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, ओके। अब ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, हम इसको कह देते हैं यहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। स्केल से अगर मुझे खींचनी हो तो मैं स्केल ही यूज कर लेता हूँ, ओके। सो आई विल यूज दैट स्केल, ठीक। अब इससे बिल्कुल सीधी लाइट रेस खींच जाएगी, हाँ, सी, ओके। अब यहाँ पे जो ये लाइट रे है,
इनकमिंग रे और रिफ्लेक्टेड रे, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर हियर। अगर कोई लाइट रेज पैरेलल होती है एक दूसरे के तो वो कहीं नहीं मिलती, वो हम ऐसा कहते हैं कि वो कहाँ जाके मिलती हैं, इन्फिनिटी पे, वो जाके मिलेंगी इनफाइनाइट पे। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। सो दिस इज द फर्स्ट केस। दूसरी बात, ये जो इमेज बनेगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के कहीं नीचे बनेगी, मींस ऐसे। तो इसका मतलब ये जो इमेज बनी वो पहली बात तो उल्टी बनेगी, उल्टी का मतलब इन्वर्टेड होगी, और दूसरी बात वो बहुत बड़ी होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक जब हम लिखेंगे इसकी, तो कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए जो पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी, पहली होगी हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। दूसरी जो होगी मैग्नीफाइड, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो इन्वर्टेड होगी, और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो होगी फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनेगी। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। नेक्स्ट, अब मैं जल्दी से इसको भी बना देता हूँ। दो लाइट रेज लेनी है और हमारे पास ये एक मिरर है, ये हमारा इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे मैं दूरियां थोड़ी ऐसे ही ले लेता हूँ जस्ट अंदाजे से। और हमें जो ऑब्जेक्ट रखना है इस बार वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखना है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। उसके बाद हमारे पास लाइट रेज हैं, जो दो लाइट रेज हैं जो इसे चलाने के लिए मुझे चाहिए। तो एक लाइट रे मैंने ये ले ली जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। दूसरी लाइट रे मैं वो लूंगा जो, एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है और ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। दूसरी लाइट रे फोकस से जा रही है और जो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। तो इसकी जो इमेज बनी वो कहीं यहाँ पे बनेगी। ये इमेज रियल होगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। अगर इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है तो वो हमेशा रियल होती है। तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। शायद पिछली वाली स्लाइड में हमने लिखा था ना, फॉर्म बियॉन्ड सी और इन्फिनिटी, वी कैन राइट इनफाइनाइट, है ना। तो इनफाइनाइट लिखना ज्यादा उचित है। और इन्वर्टेड और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इट इज द रियल इमेज। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं, तो यहाँ पे अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक लिखनी पड़ जाए तो नंबर फर्स्ट मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब ऑब्जेक्ट हमारा छोटा सा है और ये बड़ी इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट ए बी छोटा है और ये ए प्राइम और बी प्राइम बड़ी इमेज बन रही है। सेकंड जो है इमेज इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी है ना। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ये उल्टी इमेज है। और तीसरी चीज ये रियल है। और चौथी चीज ये इमेज हमारी बियॉन्ड सी बन रही है, बियॉन्ड सी, सी से पहले बन रही है ना। ये इमेज को देख के पता चल जाता है कि इमेज कैसी है, उसकी नेचर क्या है। नेचर इसको बोलते हैं नेचर। अगर इमेज इन्वर्टेड है तो हमेशा रियल होगी। इन्वर्टेड के साथ ध्यान रखना, हमेशा रियल ही आता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये डायग्राम देखो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली, फोकस से चली गई। दूसरी फोकस से चली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो यहाँ पे ये कटी, तो ये हमारी बनी इमेज। इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, तीन ही कैरेक्टरिस्टिक होंगी, चार कैरेक्टरिस्टिक। नंबर फर्स्ट, एक तो ये रियल है, सेकंड इन्वर्टेड है, थर्ड
फॉर्म्ड एट सी पे बन रही है, और फोर्थ सेम साइज की है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है, सी से पीछे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमें इस ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज लेके जानी है। तो वो हम लेके जाएंगे, ये एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगी फोकस से। ओके, अब दूसरी लाइट रे हम लेके जाएंगे फोकस से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो इमेज हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलेगी। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट तो हमारा बियॉन्ड सी रखा है, बियॉन्ड सी का मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है। तो इस कंडीशन में एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गई, दूसरी फोकस से गई, और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई। तो यहाँ पे हमारी ये इमेज बनी ए प्राइम बी प्राइम। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इसकी पहली ये है कि ये एक तो छोटी है, छोटी को बोलते हैं हम डिमिनिश्ड, सेकेंड रियल है, और रियल के साथ हमेशा क्या आता है? इन्वर्टेड। और थर्ड फोर्थ वन फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच ये बन रही है, फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है। अब लास्ट वाला, ये जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो उस कंडीशन में, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इसका मतलब वहां से लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर आएंगी, और हम इस कंडीशन में ये भी मान लेते हैं कि लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी आ रही हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा इमेज बनेगी वो कुछ ऐसे होगी, दिस इज इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो फ्रॉम फोकस, अगेन वन मोर इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर इट विल गो फ्रॉम फोकस। तो हमेशा ये फोकस से ही जाएगी। अगर पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं वो, तो वो सारी की सारी लाइट रेज फोकस से होकर जाएंगी। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी? इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। तुमने देखा होगा कि जैसे सन है, सन बहुत बड़ा है, हम ये देखते हैं, और सन बड़ा होने के साथ साथ, बहुत बड़ा होने के साथ साथ बहुत दूर भी है। तो जब हम उसकी इमेज अपने मिरर्स में देखते हैं, मिरर्स क्या, अपनी आंख से उसकी इमेज देखते हैं, हम जो देखते हैं सन को दिन के टाइम पे, तो वो हमें सन दिखता है, छोटा सा दिखता है, छोटा सा गोले के आकार का। तो इसका मतलब ये है कि वो सन छोटा नहीं है, उसकी इमेज हमारी आंख पे बहुत छोटी बन रही है, छोटी बन रही है, जिसके कारण से हमें वो बहुत छोटा नजर आ रहा है। तो इमेज जो होगी, दूसरी बात, वो हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड मतलब सन बहुत बड़ा है, उसका आकार बहुत बड़ा, ऐसी ऐसी पृथ्वियां बहुत सारी उसके अंदर आ सकती हैं, लेकिन जब हम उसको देखते हैं बहुत दूर से, बहुत दूर मतलब अर्थ से, तो हमें वो बहुत छोटा दिखता है। कारण कारण उसका ये है कि हमारी आंख पे उसकी इमेज बहुत छोटी बनती है। नेक्स्ट, फोर्थ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट फोकस पे बन गई, हाईली डिमिनिश्ड हो गई, और ये रियल होगी, दूसरी बात। और फिफ्थ वन इज द, ये इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? इन्वर्टेड। अगर रियल है तो रियल के साथ इन्वर्टेड वर्ड ही आना है, अगर आपके पास रियल इमेज है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। अब ये सारे के सारे कंक्लूजन,
अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारी इमेज फोकस पे बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज की होगी और रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। फिर दूसरी, अगर बियॉन्ड सी होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगी, एनलार्ज होगी या मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं इसको, एनलार्ज के साथ इसको लिख सकते हैं मैग्नीफाइड, ठीक है, मैग्नीफाइड और रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज होगी या हाईली मैग्नीफाइड होगी और रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे है, पोल और फोकस के बीच में है, 100% इसका क्वेश्चन आ सकता है अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट ऐसा है जो पोल और फोकस के बीच में है तो उस कंडीशन में बनने वाली इमेज, एक ही कंडीशन ऐसी है कि वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। एक ही कंडीशन ऐसी है जब कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, वो कंडीशन ये है। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी कंडीशन में इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। और यहाँ एक बात ये है कि वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है और कॉनकेव भी बनाता है, लेकिन वर्चुअल मिरर जो कॉनकेव मिरर से बनी हुई है, वर्चुअल इमेज जो कॉनकेव मिरर से बनी हुई है वो इमेज एनलार्ज भी होगी, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर एनलार्ज इमेज नहीं बनाता। ओके, तो इसीलिए हम इसको यूज चीजों को बड़ा करके देखने में करते हैं। नाउ कॉनकेव मिरर के यूज, तो यूज इसके जनरली 2-3 यूज आप याद रख लीजिए। पहला यूज होता है कॉनकेव मिरर का हेडलाइट्स में, हेडलाइट ऑफ ए कार। अब कार की हेडलाइट में, अब मान लीजिए हमने ये कार है और इसकी ये हेडलाइट है, यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर हमने रख दिया। ये हेडलाइट ऐसी मत समझे, गलत समझ जाओगे। ये कोई कार इधर बनी हुई है और इसकी हेडलाइट ऐसे है, तो हमें कार में क्या चाहिए, हमें दूर तक का देखना होता है, उसमें फोकस चाहिए दूर तक, दूर से आने वाली चीजें दिखें। तो अगर हमने उसके बल्ब को, कार के बल्ब को इस मिरर के फोकस पे रख दिया तो लाइट रेज फोकस से चलेंगी और फोकस से चलने के बाद ये पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे की, तो हमें ये लॉन्ग डिस्टेंस तक विजुअलाइजेशन करा सकती हैं। ठीक है, तो हेडलाइट में जो कार के यूज होता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। दूसरी चीज आती है, ये यूज होता है हमारा कॉनकेव मिरर जो हमें अगर किसी चीज को बड़ा करके देखना होता है, बड़ा करके दिखाना होता है, जैसे कि शॉप जो होती है, शॉप ज्वेलरी शॉप होती है, उन ज्वेलरी शॉप में हमें छोटा सा कोई आर्टिकल रखा है, छोटी सी कोई चीज रखी है, छोटा सा कोई मतलब कोई भी चीज रखी है, तो उस चीज को बड़ा करके अगर हमें दिखाना है कस्टमर्स को तो हमें ये मिरर यूज करना पड़ता है टू सी द थिंग एनलार्ज। थर्ड वन यूज इसका, इन ज्वेलरी शॉप वी कैन यूज JEWLEARY ज्वेलरी शॉप to see the image of the articles big। एंड थर्ड यूज इसका जो होता है वो हम बता देते हैं कि थर्ड यूज इसका होता है, डॉक्टर्स भी इसको यूज करते हैं, डॉक्टर्स मिरर। डेंटिस्ट जो यूज करते हैं, डेंटिस्ट एक मिरर को यूज करते हैं जिससे कि वो, जैसे कोई किसी के दांत में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आता है, उसके जो है उस एक मिरर लेता है, वो लाइट रेस को इकट्ठा करके मुंह के अंदर डालता है, देखता है कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो ये 3-4 आप यूज इसके याद रख लीजिए। मेकअप मिरर में भी इसका यूज कभी कभी कर लेते हैं लोग बात, क्योंकि मेकअप करने के लिए हमें चेहरा थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ता है। कॉनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब थोड़े न्यूमेरिकल पे ध्यान दे लेते हैं
कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज आपको बतानी पड़ेगी। अगर हमें कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है, ठीक है, एंड कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। ए कॉनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट be placed in front of this concave mirror so as to obtain an image which is real? अब हमें रियल इमेज बनानी है। अगर ये कॉनकेव मिरर हमारे पास है और इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और हमें रियल इमेज चाहिए। रियल इमेज चाहिए, इन्वर्ट रियल होगी तो इन्वर्टेड तो होगी, इसको कहे या ना कहे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी, और सेम साइज की चाहिए। तो अगर हमें सेम साइज की इमेज चाहिए किसी मिरर से तो ऑब्जेक्ट हमेशा उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमें रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि यहां से यहां तक की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक की कितनी होगी? 20। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड to obtain same size of image at C। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एट C और एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो होगा हमारा डिस्टेंस होगी, सो इट शुड बी प्लेस्ड at 20 सेंटीमीटर in front of mirror, ओके। तो कहां रखना पड़ेगा हमें? 20 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये कहता है कि रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। रियल इमेज है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। कॉनकेव मिरर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, अगर एनलार्ज ऑब्जेक्ट बनानी है, इमेज बनानी है, तो ऑब्जेक्ट को हमें कहां रखना पड़ेगा? बिटवीन F एंड C। ये वाला केस, ये अगर हमारे पास ये मिरर है और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा है F और C के बीच में, ये C और ये F, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, तो इमेज हमारी कहीं यहाँ बनेगी जो कि एनलार्ज होगी। तो इसका मतलब बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इमेज होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट हमारा रखा जाएगा। ए रियल इमेज formed by a concave mirror is smaller than the object if the object is, अगर हमें स्मॉलर इमेज चाहिए तो हमें रखना पड़ेगा इसको बियॉन्ड C। पीछे देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड C है, ये C और ये F, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है बियॉन्ड C, तो इमेज जो बनेगी हमारी वो कहीं यहाँ बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एक ही केस में बनती है, सोचना ही नहीं है। कहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए? बिटवीन P एंड F, दैट्स इट, P एंड F। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? एट फोकस। हाईली डिमिनिश्ड के लिए, सॉरी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज है ना, हाईली डिमिनिश्ड, तो हाईली डिमिनिश्ड के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो एट इंफिनिटी,
या फिर कह लीजिए एट मच लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगी, जैसा एग्जांपल हमने बताया था किसका, सन का। अगर सन है बहुत दूर है तो उसकी इमेज बहुत छोटी बनती है हमारे पास, हमें बहुत छोटा दिखता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अब साइन कन्वेंशन आप देख लीजिए कि अब आपके पास ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बस इसको यही देखना है। यहाँ पे अगर हम एक कॉन्वेक्स मिरर रख दूं, कॉनकेव मिरर सॉरी, कॉनकेव मिरर मैंने इसको रख दिया, ये पोल, तो इससे इधर वाली डिस्टेंस, सामने वाली डिस्टेंस ये हमारी होंगी नेगेटिव और ये वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, इसके ऊपर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव और इसके नीचे वाली डिस्टेंस नेगेटिव, बस ये ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स सॉरी, ये वाला, तो पोल को ओरिजिन पे रख दो, इसके इधर वाली डिस्टेंस नेगेटिव, इसके इधर वाली पॉजिटिव, इसके नीचे वाली नेगेटिव और इसके ऊपर वाली पॉजिटिव। दिस इज प्लस एक्स, दिस इज प्लस वाई, दिस इज माइनस एक्स और दिस इज माइनस वाई, है ना। इसको हम यूज करेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। उसके बाद मिरर फॉर्मूला, देखो मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला जो है वो रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच। अगर हमारे पास किसी मिरर की फोकल लेंथ दी गई है, इमेज डिस्टेंस दी गई है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है, तो उन तीनों में जो रिलेशन होता है वो मिरर फॉर्मूला है। तो मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक। वेयर f जो है वो क्या है, फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला आपका आ चुका। नेक्स्ट है हमारे पास द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन, द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर depends on the position of the object from the mirror. The linear magnification produced by a mirror is equal to the ratio. This is the definition basically. This is the definition. The ratio of image distance to the object distance with a minus sign is called linear magnification. ओके लेकिन मैं इस डेफिनेशन को ज्यादा प्रेफर नहीं करता। जो डेफिनेशन है इसकी वो आप ये लिख लीजिए, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है। नंबर फर्स्ट डेफिनेशन होती है कि द रेशो ऑफ हाइट ऑफ या साइज ऑफ HIGHT, है ना, हाइट ऑफ और साइज ऑफ height of image to the height of object is called linear magnification, ठीक है। तो मीन्स इट इज डिनोटेड बाय m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज
और डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर मैं लिख सकता हूं m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज एच आई और डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, या माइनस v अपॉन u। ये फॉर्मूले आ जाते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के, ठीक है। उसके बाद एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज इमेज रियल इमेज। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस, मिरर हमारे पास कौन सा हुआ, कॉनकेव, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, मींस मैग्निफिकेशन कितना हुआ 3, इमेज रियल इमेज। अब हमारे पास जो मैं आपको पहले में कुछ चीजें बता देता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ एक स्लाइड ऐड करके, अगर आपके पास मिरर्स हैं और ये नोट्स हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो क्या नोट्स हैं, वो नोट आप लिख लीजिए। पहला, जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स मिरर की, फोकल लेंथ की बात करूं मैं, तो अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है और एक कॉनकेव मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव और कॉनकेव की जो होती है वो निगेटिव। ये होती है हमारी पॉजिटिव और कॉनकेव की जो होती है वो नेगेटिव। दूसरा नोट है हमारा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो तुम्हें लेनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमेशा लेनी है ऑलवेज निगेटिव। थर्ड नोट है हमारा कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है फॉर रियल इमेज। पहला केस है इसका फॉर रियल इमेज, ये होता है हमारा निगेटिव। और दूसरा फॉर वर्चुअल इमेज, ये होता है हमारा पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। चौथी चीज, अगर आपके पास मैग्निफिकेशन के बाद आ जाता है हाँ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर, convex mirror is always positive but less than 1। हमेशा पॉजिटिव होता है और एक से छोटा होता है ना। नेक्स्ट नंबर 5 कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव बट लेस देन 1 एंड मैग्निफिकेशन produced by a concave mirror can be positive or negative, positive or negative, but if it is, यदि यह पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, इफ इट इज पॉजिटिव,
So it is always more than 1, है ना। नेक्स्ट है छठा, इफ द मैग्निफिकेशन produced by a mirror is 1 or -1, so it is a concave mirror and size of image is equal to the size of object. That's it. ये जिसको पता है वो सारे क्वेश्चन कर सकता है, 90% तक क्वेश्चन कर सकता है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से आते हैं। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, है ना। जैसे बता देता हूं मैं एक बार फिर से, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो आपका उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कॉनकेव की निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपको निगेटिव लेनी है। मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए निगेटिव होता है और वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होता है। मैग्निफिकेशन जो होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो हमेशा पॉजिटिव और लेस देन 1, और मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस होता है कॉनकेव मिरर के लिए वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो वो हमेशा मोर देन 1 होगा। तो ये वर्चुअल जो इमेज बनाता है वो एनलार्ज इमेज बनाता है। और मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए मिरर इज -1, अगर ये -1 है तो इसका मतलब है कि वो 100% श्योर है कि जो ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी मिरर होगा तुम्हारा, वो कौन सा होगा, वो कॉनकेव मिरर होगा। और दूसरी बात, जो साइज ऑफ इमेज है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट, अब ये है मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स मैग्निफाइड एनलार्ज एंड रियल इमेज। तो अभी बताया था मैंने कि रियल इमेज के लिए आपका जो मैग्निफिकेशन होता है वो नेगेटिव होता है। तो चलिए नेगेटिव कर देते हैं इसको माइनस। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर, यू हमेशा -10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। सो m फॉर्मूला भी बताया था -v/u। सो m इज इक्वल्स टू not m is -3 is equals to -v/u, u is -10, minus खत्म, so v is equals to -3 multiply 10, so v is equals to 30 centimeter. If image is coming negative with a negative sign, so it means that image is real, है ना। तो for real image v is negative, मतलब वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। अगर v हमारा नेगेटिव है तो हमारा जो इमेज है वो रियल है। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, हाँ प्लेन मिरर है +1 है, वो हमारा जो था, ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ पे -1 है लिखा तो श्योर मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर बताया था, यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज, भैया ने माइनस बता दिया था। तो मैग्निफिकेशन कितना है, +1। तो व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट प्लस साइज मैग्निफिकेशन, प्लस साइज क्या बताता है, प्लस साइन क्या बताता है मैग्निफिकेशन का, प्लस साइन इंडिकेट करता है कि भैया हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल है, क्या है, वर्चुअल है। सो इट इंडिकेट वर्चुअल इमेज। और ये 1 क्या डिनोट करता है, इट डिनोट करता है साइज ऑफ इमेज जो है वो इक्वल टू है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। दो चीजें इंडिकेट करता है ये,
वो अगर किसी ने नोट्स पढ़ लिए वो वाले जो मैंने लिखे हैं, ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए कॉनकेव मिरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, अभी बताया तो था, वहां पे पढ़ लेना उसको जाके पीछे स्लाइड्स में। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसको क्या देते हैं +1, क्योंकि हमें ये पता है कि वर्चुअल इमेज बनेगी और सेम साइज की बनेगी। नेक्स्ट, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, ये होता है हमारा पॉजिटिव एंड लेस देन 1, यानी कि पॉजिटिव एंड लेस देन 1, ठीक है, मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट हमारा है जो आता है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज बाय ए कॉनकेव लेंस। अब हमें रूल्स लिखने हैं, सेम रूल्स हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं कि अगर कोई लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वो इस तरीके से डाइवर्ज होगी और ये जहां से आती हुई हमें लगेगी वो होता है फोकस, यानी कि a light ray which is parallel to the principal axis of a convex mirror appears to coming from, ये हमें प्रतीत होती है आती हुई, कहां से, इट्स फोकस, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट हमारा है ए लाइट रे गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, इस तरीके से। अब आपको दिख रहा है कि एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो वो जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि ए लाइट रे गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर सॉरी, अगर कोई लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की तरफ जा रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस है ना, ये पोल। अब अगर कोई लाइट रे इसके फोकस की तरफ जा रही है इस तरीके से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेम रूल्स हैं, आफ्टर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है ए लाइट रे विच इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल, ये आपका सेम वाला जो कॉनकेव के लिए था वही कॉन्वेक्स के लिए है, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, अगर कोई लाइट रे पोल तक जा रही है तो ये आने के बाद इस तरीके से जितना एंगल ये इंसिडेंट रे सेंटर जिस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी उतना ही एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी। नेक्स्ट हमारा है when an object is placed anywhere between pole and p, between pole and infinity in the convex, the image is formed is, the image formed is this, see, अब यहाँ पे हमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखना है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका ये रहा, फोकस इसका बीच में ले लेते हैं ये रहा, अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये रखा हमारा ऑब्जेक्ट ए और बी, तो एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, वो हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस से जा रही है, डाइवर्स हो गई। दूसरी बात, एक लाइट रे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही होगी ये, और हमें ऐसा लगेगा ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली थोड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है, ठीक, ये टुवर्ड्स द सेंटर के ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी, ठीक,
तो यहां पे इसकी इमेज बनी। अब आपको दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा है, इमेज इतनी छोटी सी है। अब अगर मैं इन लाइट रेज को इधर कहीं मिलाता हूं तो ये नहीं मिलेंगी, तो ये इमेज जो बनी वो वर्चुअल इमेज बनी और ये छोटी बनी। तो इसीलिए आपको मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनी हुई इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव और लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 होने का कारण ये है कि ये इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल लिख देंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। पहली वर्चुअल है, दूसरी डिमिनिश्ड है, तीसरी क्या है, फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच बन रही है, चौथी इरेक्ट है। ठीक है, इरेक्ट का मतलब सीधी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। When an object placed at infinity, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो तो वही केस कि भैया हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी और वर्चुअल बनेगी। लाइट रेज ऐसे आएंगी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से जाती हुई आती हुई प्रतीत होंगी हमें, ऐसे लग रहा है ना, फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसकी, नंबर फर्स्ट हाईली डिमिनिश्ड, सेकंड इरेक्ट, थर्ड वर्चुअल एंड फोर्थ फॉर्म्ड एट फोकस पे बनती है। नेक्स्ट यूज रेयर व्यू मिरर में, सभी को पता है कि रेयर व्यू मिरर में इस कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। कार में जो पीछे देखने वाला मिरर होता है ना, जिसमें हम पीछे की देखते हैं, पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है, तो उसमें हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। क्यों होता है, कारण ये है कि अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है तो ये कॉन्वेक्स मिरर हमें इमेज जो बना के देता है वो वाइड फील्ड व्यू देता है। यानी कि अगर हमारी जो लाइट रेज है वो कहीं दूर से भी आ रही है तो वो इनकी इमेज बहुत छोटे से एरिया में हमको बना के दे देता है। मतलब कि अगर हमें वाइड फील्ड व्यू देखना है तो हमारा जो मिरर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर होता है। इट प्रोवाइड्स वाइड और वाइड, सॉरी नॉट वाइड, वाइड फील्ड व्यू, फील्ड व्यू मतलब कि बड़ा फील्ड व्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन ए रेयर व्यू मिरर्स इन ए व्हीकल। सिक्योरिटी मिरर, अब वाइल्ड फील्ड व्यू जब प्रोवाइड करता है तो इसको हम शॉप्स में सिक्योरिटी मिरर के लिए लगा देते हैं कि भैया एक छोटी सी जगह में जहाँ पे जो दुकान का ओनर है वो बैठा है, उसने एक छोटी सी जगह में एक मिरर लगा दिया और बस पूरी की पूरी दुकान का व्यू उसके अंदर छोटे से मिरर के अंदर देखते रहता है। अब देखना, आज एक चम्मच लेना और चम्मच की जो पीछे वाला हिस्सा है, कर्व्ड सरफेस जो बाहर की तरफ उभरी हुई है, उसमें 2-3 फोटो एक साथ दिख जाएंगे, है ना। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। नाउ क्वेश्चन, नो मैटर हाउ far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror may be या तो प्लेन होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा। दोनों यही मिरर ऐसे हैं जो हमारे जो इमेज बनाते हैं वो कैसी बनाते हैं, इरेक्ट बनाते हैं, चाहे कुछ भी दूर ऑब्जेक्ट क्यों ना हो। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, द मिरर विल बी, वर्चुअल इमेज है तो इसको कहना मुश्किल है कि कौन सा होगा। अगर ऑलवेज वर्चुअल है, इज ऑलवेज वर्चुअल, तो द मिरर विल बी, इट मे बी कॉन्वेक्स, मे बी कॉनकेव और मे बी प्लेन। क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों मिरर्स वर्चुअल इमेज बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, तो मे बी कॉन्वेक्स।
और अगर हम 100% श्योर हो जाएं द इमेज फॉर्म बाय ए स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, यहां पे ये भी लिख दूं मैं, एंड डिमिनिश्ड, so it will be sure convex. Next, whatever be the position of the object, the image formed by a mirror is virtual, erect and smaller than the object. The mirror must be convex. That's it. 6, bigger than the object. Oh, bigger than normal. The middle part of his body the same size and his legs are smaller than the normal. The special mirror is made up of 3 types of mirrors in the following order from the top to down. Bigger than the normal, the middle part of his body of the same size and his legs smaller than the normal, the special mirror. Okay, I think this question is incomplete. Okay, let's move next. Okay, next question. A boy standing in front of a closed and special mirror, he finds the image of his head bigger than the normal. मतलब जो head की image है वो bigger than the normal है, and middle part of his body of the same size and his legs smaller than the normal. The special mirror is made up of 3 mirrors following order name to top to down. तो देखिए अब हम करते हैं इसका पूरे क्वेश्चन का कि हमें करना क्या है। देखिए एक बॉय है, देयर इज ए बॉय जो स्टैंडिंग है एंड क्लोज टू ए स्पेशल मिरर, एक स्पेशल मिरर के बहुत पास खड़ा है। ठीक, उसने पाया, क्या पाया? द इमेज ऑफ हिज हेड बिगर देन द नॉर्मल, नॉर्मल से बड़ी है, मतलब हेड उसका बड़ा दिखा लेकिन सीधा दिखा। तो इसका मतलब बड़ी और सीधी इमेज कौन सा बना सकता है? कौन? केव मिरर। ठीक है, यानी कि ऊपर का जो टॉप का जो मिरर है वो कौन सा है? कॉनकेव है। एंड मिडिल पार्ट ऑफ हिज बॉडी ऑफ द सेम साइज, और बीच वाला सेम साइज का दिखा। सेम साइज की इमेज कौन बनाता है? प्लेन मिरर। और उसके बाद हिज लेग्स स्मॉलर देन नॉर्मल, मतलब उसकी जो लेग्स हैं वो स्मॉलर देन द नॉर्मल है। तो स्मॉलर देन द नॉर्मल कौन सा ऑब्जेक्ट इमेज जो मिरर है वो बनाता है? वो बनाता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया। दिस स्पेशल मिरर इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मिरर्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ टॉप टू डाउनवर्ड्स। देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो वो सही से हो नहीं पाएंगे। तो मेरी यही राय है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करो, और समझने के बाद उसकी जो चीजें दी हुई है उसके अंदर उसको लिखो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके कुछ मिरर फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस, तो वो आप जरूर देखिएगा। उसमें जो प्रीवियस ईयर PYQ हमने कवर किए हुए हैं और हर टाइप का क्वेश्चन उसमें हमने कवर करने की कोशिश की है। लेकिन सबसे जरूरी चीज, ये चीज जो है वो सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इसको नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है ना? सो ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। और थैंक यू।